नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि मोक्ष क्या होता है और मोक्ष को ही हम मुक्ति का परम लक्ष्य हमारे जीवन का है। हर मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष का वर्णन कुछ इस प्रकार से भागवत गीता में है, उपनिषद में है, ब्रह्मसूत्र में विस्तार से मिलता है। तो मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य को ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, जो ही पुरुषार्थ कहलाता है। तो मोक्ष क्या है कि मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र, संसार से पूर्ण मुक्ति। जन्म और मृत्यु के चक्र से अर्थात पूर्ण मुक्ति होना, पूर्ण रूप से मुक्त होना कहलाता है मोक्ष। तो जब आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है, जब आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है, तो वही मोक्ष कहलाता है। अर्थात आगे इसकी आवश्यकता क्यों है, पहले हम जानेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है। तो मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संसार दुख और परिवर्तनशील है। जन्म मरण का चक्र अनंत है। कर्म के बंधनों से आत्मा बंधी रहती है। मोक्ष इन सभी बंधनों से मुक्ति देता है। तो इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्त करने की आवश्यकता है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग कुछ है, 4 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें पहला है कर्मयोग। कर्मयोग मार्ग में कहा गया है कि निष्काम कर्म द्वारा मन की शुद्धि। हम कोई भी काम निष्काम कर्म करके मन को शुद्धिकरण कर सकते हैं। भक्ति योग, भक्ति योग में कहा गया कि प्रेम और समर्पण द्वारा ईश्वर की कृपा। अगर हम प्रेम और समर्पण ईश्वर के प्रति रखें तो हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं और हमें भक्ति योग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। आगे है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है कि आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश होता है। हम अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो हमारे ज्ञान का नाश हो जाए। राजयोग, राजयोग में क्या है कि ध्यान और समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। आगे है मोक्ष की अवस्था। मोक्ष की अवस्था पूर्ण शांति और आनंद। जब हम मोक्ष की अवस्था में होते हैं तो पूर्ण शांति और आनंदमय होते हैं। कोई भय, दुख या मोह नहीं होता। आत्मा का परमात्मा से एकत्व हो जाता है। निष्कर्ष यही है जीवन का कि मोक्ष जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। धर्म, अर्थ और काम के बाद मनुष्य को मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में भी जीवन मुक्ति के रूप में संभव है। मृत्यु के बाद नहीं, ये जीवन जीते ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं होता, तब हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार से इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।